एसआईपी एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है। अब सवाल आता है, लमसम बेटर है या एसआईपी में इन्वेस्ट करना बेटर है? कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी कि एक टाइम के बाद आपके रिटर्न्स पे भी आपको अगर रिटर्न मिलने लगे उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसीलिए मार्केट को टाइमिंग करने को ना जाए और एसआईपी में आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए समझते हैं एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे करते हैं, एसआईपी करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, अबाउट एसआईपी के रिलेटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे ग्रो करें, अपने सेविंग को कैसे ग्रो करें, तो आप सही जगह पे आए हैं और आप सही वीडियो देख रहे हैं। एसआईपी एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपके सेविंग्स को ग्रो करने में मदद करेगा। यानी कि एसआईपी का नाम ही यही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी सिस्टम से आपका पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट होता रहेगा, आप जहाँ चाहे वहाँ। एसआईपी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, आर्बिट्राज फंड में भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जहाँ पे आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रह के इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहते हैं। सपोज़ कीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करने का डिसाइड किया है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और अगर कहीं मार्केट क्रैश होता है तो आपको उसी पैसों से ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे आपको उसी बाय किए यूनिट पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जब मार्केट लो पे थी तब आपने यूनिट्स बाय किए, उसी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट ऊपर होने के साथ ही। वहीं दूसरी तरफ दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन में मूव कर रही है और आपने एसआईपी स्टार्ट की है तो जो आपको यूनिट्स मिलेंगे उसी पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसीलिए मार्केट को टाइमिंग करने को ना जाए और एसआईपी में आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि अगर मार्केट डाउन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बाय होंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको उसी यूनिट पे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। चलिए अब बात करते हैं एसआईपी के फ़ायदे के बारे में। एसआईपी में मेजरली आपको 5 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग। यानी कि आपको मार्केट की कोई टेंशन ही नहीं लेनी, डिसिप्लिन रह के आपको बस इन्वेस्टमेंट करते रहना है। सेकंड बेनिफिट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मैंने प्रीवियस पार्ट में वही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप रिवाइंड करके वो पार्ट देख सकते हैं। थर्ड, कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी कि एक टाइम के बाद आपके रिटर्न्स पे भी आपको अगर रिटर्न मिलने लगे उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, और इससे आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। फोर्थ बेनिफिट यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर आपको किसी कारणवश एसआईपी को 6 महीने के लिए पॉज करना है तो आप पॉज कर सकते हैं। अगर आपको अर्ली एग्जिट लेना है तो आप अर्ली एग्जिट भी ले सकते हैं। अगर इसी एसआईपी को आप ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसे ही हम फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज कहते हैं। फिफ्थ और लास्ट एडवांटेज है, यहाँ पे आपको गोल बेस्ड प्लानिंग देखने को मिलती है। यानी कि आपका कोई गोल है कि मुझे 10 साल के बाद अपना ड्रीम हाउस परचेस करना है तो आप उसी ड्रीम के लिए यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग, अगर आपका गोल है आपका चाइल्ड का एजुकेशन करना है 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो यहाँ पे आप अपने चाइल्ड का एजुकेशन भी प्लान कर सकते हैं। यही 5 मेजर बेनिफिट्स है एसआईपी के। अब सवाल आता है, लमसम बेटर है या एसआईपी में इन्वेस्ट करना बेटर है? अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए और अगर आपको मार्केट सही लग रहा है तो आप लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एक मंथली रेगुलर इनकम आती है, उसी रेगुलर इनकम में से वो थोड़ा पोर्शन मार्केट में स्लोली इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसीलिए मिडिल क्लास और
लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जैसे लोगों के लिए SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। चलिए SIP करने के लिए मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट अर्ली, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना अपनी अर्ली एज में ही SIP में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वही आपको लॉन्ग टर्म में जाके कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट देगा, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। सेकंड थिंग, स्टे कंसिस्टेंट, यानी कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, मार्केट का कोई टेंशन लिए बिना ही आप रेगुलरली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहे, कभी भी अपनी SIP को रोके नहीं। थर्ड थिंग, इंक्रीज योर SIP ईयरली, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे ही आप अपनी SIP अमाउंट भी बढ़ाते रहिए। उससे क्या होगा कि SIP में आपका इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फोर्थ थिंग, रिव्यू योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को साल में एक बार रिव्यू करें और अपने गोल के हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहें। SIP में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कैसे करें, चलिए समझते हैं। SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। अपना KYC कंप्लीट कीजिए, कुछ आपके बैंक डिटेल्स और एक फिक्स तारीख आप डिसाइड कर लीजिए, वहाँ से आपकी SIP डिडक्ट हो जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय माने तो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप बैठ के अपना गोल प्लानिंग कीजिए। गोल प्लानिंग के साथ ही आप SIP करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप यही प्रोसेस हमारे थ्रू करना चाहते हैं, मतलब कि आप हमारी एडवाइस के साथ SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर हमें DM भी कर सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमारे पास रिव्यू करवाना चाहते हैं तो भी हम लोग आपको फ्री में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके देंगे और आपको एडवाइस भी करेंगे कि आपके गोल के हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये सारी सर्विसेज हमारी ओर से आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। के साथ हमारे पास आ सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि SIP के बारे में जो रूमर्स काफ़ी फैले हुए हैं, यानी कि जो मिथ फैले हुए हैं मार्केट में, उस पर बिलीव ना करें। जैसे कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपनी SIP को स्टॉप कर दो और SIP स्टार्ट करने के लिए हमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए, ऐसी कोई भी मिथ पे आप बिलीव ना करें। SIP स्टार्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कंसिस्टेंसी पे करें और जल्दी से जल्दी SIP में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें।